नमस्कार दोस्तों, 24 मई 2023 को पूर्णिया शहर के आईना महल टोला में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे चले और गोलियां भी चली। दोनों पक्ष के लोग घायल हुए, लेकिन जिस प्रकार आईना महल गोलीकांड पर नेताओं ने तत्परता दिखाई, वो कहीं न कहीं उनकी बदनीयती को जाहिर तो करता ही है, साथ ही उनकी इस पॉलिसी पर सवाल भी उठता है कि जब राजपूत जाति के लोग किसी घटना के पीड़ित होते हैं तो यही नेता चुप्पी साधे रहते हैं, उनसे हमदर्दी जताने उनके घर नहीं पहुंच पाते हैं। और जब वहीं राजपूत जाति के लोग किसी घटना के आरोपी हो जाते हैं तो यही नेता मुखर हो जाते हैं। क्यों? आज आईना महल टोला में लगातार छोटे बड़े नेता पहुंच रहे हैं और पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दे रहे हैं और कई बिंदुओं पर मुखर होकर बोल भी रहे हैं। आपने सुना भी होगा और कई चैनलों पर भी खबरें चली है, अखबार में भी छपा है नेताओं का बयान, वो भी आपने पढ़ा ही होगा। आज वही नेता ब्रोकरों और भूमाफिया के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जब उसी ब्रोकर और भूमाफिया के जाल में फंसकर लोजपा नेता अनिल उरांव की हत्या हो जाती है तो यही नेता निःशब्द हो जाते हैं, उनकी जुबान से कुछ नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि अनिल उरांव की हत्या में कई ब्रोकर और भूमाफिया की साजिश होने का संदेह था और उस वक्त पुलिस अनुसंधान में भी ये सारी बातें सामने आ रही थी कि ब्रोकरों और भूमाफिया के साथ साथ सफ़ेद पोशों का भी हाथ हो सकता है इस घटना में। तो अनिल उरांव की हत्या पर वो नेता अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़े? उनकी हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग उन्होंने क्यों नहीं की? अनिल उरांव भी तो उसी उरांव जाति समुदाय से था जिस उरांव जाति के गांव आईना महल टोला में आज जाकर तरह तरह के बोल बोले जा रहे हैं। आज उनसे हमदर्दियां जताई जा रही है, उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जब बिशनपुर गांव में मौल बाबू की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया तो उस वक्त पीड़ित मौल बाबू के परिजन से मिलने कोई नेता नहीं पहुंच पाए। रुपौली प्रखंड के आजोकोपा गांव में नारायण यादव की जमीन को ब्रोकरों ने कब्जा कर लिया तो उस पीड़ित नारायण यादव को मदद पहुंचाने कोई नेता नहीं पहुंचे। सवाल उठता है कि जब भवानीपुर बाजार में धर्मकाटा संचालक को लाठी डंडों से पीटकर उसका हाथ तोड़ दिया गया तो फिर उस पीड़ित से हमदर्दी दिखाने कोई नेता क्यों नहीं पहुंच पाए? उन्हें न्याय का भरोसा देने कोई नेता उनके घर या अस्पताल क्यों नहीं गए? आपके जहन में जरूर होगा कि जब पूर्णिया शहर के बाड़ीहाट मोहल्ला में मिट्ठू सिंह की हत्या कर दी गई तो उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने कोई नेता आगे नहीं आए। उस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आवाजें भी नहीं उठाई गई। और इधर दूसरी तरफ आज हर छोटे बड़े नेता जब आईना महल पहुंचकर जहां पूर्णिया के जिला परिषद उपाध्यक्ष नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह और उनके पूरे परिवार पर गोलियां चलाने का आरोप लगा है तो सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घटना में आरोपी एक राजपूत समुदाय से है, इसलिए सभी नेता मुखर होकर हमदर्दी दिखाने आईना महल पहुंच रहे हैं। कहीं राजपूत होने का खामियाजा तो जिला परिषद उपाध्यक्ष को भुगतना नहीं पड़ गया? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब आप उन सारे मामलों को बारीकी से जानेंगे, यानी अभी मैंने जो 4 घटनाओं का जिक्र आपसे किया है, रुपौली, भवानीपुर, बिशनपुर और पूर्णिया की घटनाओं का, उन चारों घटनाओं में आपके सामने कहीं ना कहीं राजपूत जरूर नजर आ जाएगा। उन सारी घटनाओं पर सभी नेता चुप्पी साधे रहे और आज आईना महल की घटना पर मुखर हो गए। आखिर क्यों? आपको याद होगा फरवरी महीने में धमधा प्रखंड के बिशनपुर गांव में जिस जमीन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, उस जमीन पर रातों रात सैकड़ों लोगों ने अपना घर बना लिया और तकरीबन 22 एकड़ जमीन में मक्के और केले की फसल को काट दिया और उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। हालांकि पुलिस प्रशासन और जमींदारों की सूझबूझ से तीसरे दिन अवैध कब्जाधारियों से जमीन खाली करवा लिया गया, लेकिन उस घटना के पीड़ित से उनका हाल जानने कोई नेता नहीं पहुंचे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जमीन मौल बाबू की थी और मौल बाबू राजपूत समुदाय से थे। वहीं दूसरी तरफ घटना के मुख्य आरोपी अमर मंडल, जो बिशनपुर पंचायत के मुखिया के पति हैं, वो आज भी फरार चल रहा है।
आखिर अमर मंडल की गिरफ्तारी के लिए कोई नेता आवाज क्यों नहीं उठाते? जानते हैं क्यों? क्योंकि अमर मंडल जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और इस नाते कहीं ना कहीं उसे सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त है। इसलिए आज भी बिशनपुर कांड का मुख्य आरोपी अमर मंडल खुलेआम घूमता है और पुलिस के साथ भी बैठता है, लेकिन वो फरार चल रहा है। दूसरी घटना है कि 3 मई को आझोकोपा गांव के नारायण यादव के जमीन को ब्रोकरों ने कब्जा कर लिया। बेचारा नारायण यादव पुलिस प्रशासन से लेकर कई नेताओं तक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल सका। जानते हैं क्यों? क्योंकि नारायण यादव राजपूतों से दोस्ती रखता है। आज पूर्व सांसद पप्पू यादव आईना महल जाकर उरांव जाति के लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करते दिख रहे हैं, लेकिन वे अपनी ही जाति के नारायण यादव को न्याय दिलाने नहीं पहुंच पाए। तीसरी घटना यह है कि 14 मई को भवानीपुर बाजार में धर्मकाटा के मालिक माधव महतो को इसलिए पीट पीट कर हाथ तोड़ दिया क्योंकि माधव महतो की दोस्ती राजपूतों से है। उनका उठना बैठना रुपौली के पूर्व विधायक शंकर सिंह के साथ है, जो राजपूत जाति से है। इसलिए नुनिया जाति के माधव महतो का हाथ तोड़ दिया गया। अब आप समझ सकते हैं। उसके बेटे के शरीर पर सैकड़ों लाठियां बरसाई गई। उसके दोस्त संजीव शाह जो वैश्य जाति से हैं, उनके शरीर पर भी सैकड़ों लाठियां बरसाई गई। तो फिर पीड़ित माधव महतो से हमदर्दी दिखाने कोई नेता क्यों नहीं पहुंच पाए? जानते हैं क्यों? क्योंकि पीटने वाला रुपौली के जदयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल था, जिन पर लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार, घरेलू हिंसा और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के तकरीबन 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। चौथी घटना है जो आपको भली भांति याद भी होगा। 1 मई 2019 को पूर्णिया शहर के बाड़ीहाट मोहल्ला में जमीन कब्जाने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई थी, जिसमें हाउसिंग कॉलोनी के रहने वाले मिट्ठू सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। जानते हैं उस घटना में पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा के भाई शंकर कुशवाहा, भांजा रितेश कुमार और सांसद के बेहद करीबी जदयू नेता नीलू सिंह पटेल समेत 2 दर्जन से ज़्यादा लोग आरोपी बनाए गए। लेकिन मिट्ठू सिंह के हत्यारोपी आज भी फरार चल रहा है। तो फिर मिट्ठू सिंह को न्याय मिले, हत्यारोपी की गिरफ्तारी हो, इसके लिए कोई नेता आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उसके परिजन को सांत्वना देने या हमदर्दी जताने उनके घर तक कोई नेता क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि जिसकी हत्या हुई वो राजपूत समुदाय से था और जिसे हत्या का आरोपी बनाया गया, उनमें कई आरोपी पूर्णिया के जदयू सांसद संतोष कुशवाहा के रिश्तेदार हैं। आज वही सारे नेता आईना महल में हुई गोलीकांड में न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन घटनाओं के आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित को न्याय दिलाने के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। आखिर क्यों? हालांकि आईना महल में हुई गोलीकांड की जांच चल रही है और पुलिस के समक्ष घटना घटी है, इसलिए ये उम्मीद है कि जांच निष्पक्षता से होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार आईना महल गोलीकांड पर नेताओं ने तत्परता दिखाई, वो कहीं ना कहीं उनके बदनीयती को जरूर जाहिर करता है कि जब राजपूत जाति के लोग पीड़ित होते हैं तो यही नेता चुप्पी साधे रहते हैं, और जब राजपूत जाति के लोग आरोपी होते हैं तो यही नेता मुखर हो जाते हैं। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।